हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो बात करेंगे वो है सिंध यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट 2024। आप सबको पता है कि सिंध यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने जो है 2024 की एडमिशन जो है अनाउंस कर दी है और उसकी जो लास्ट डेट है वो अप्लाई करने की वो 15 सितंबर है। जहां तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपकी एंट्री टेस्ट होगी। फिर उसके बाद जो है फाइनल लिस्टें लगती हैं, फिर आपकी जो है उसमें सिलेक्शन होती है। अगर आप भी जो है सिंध यूनिवर्सिटी का सिलेबस, एंट्री टेस्ट का सिलेबस देखकर बहुत ज्यादा परेशान है तो परेशान ना हो। हम आपका यही मसला आज हल करेंगे कि आपको एक शॉर्ट कर जितने भी उनके सेक्शंस हैं सिलेबस के उनको शॉर्ट करके और ऐसी ट्रिक्स आपको बताई जाए जिसमें आपकी जो है एंट्री टेस्ट की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। और उसके अलावा हम बात करेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट्स अच्छे हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आपको जाना चाहिए। इसी के साथ मैं हूं आपका इरफान अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इरफान गुजर। तो गाइस, हम आज यही डिस्कस करेंगे कि सिंध यूनिवर्सिटी का जो एंट्री टेस्ट का सिलेबस होता है, जो उनके डिपार्टमेंट्स हैं और उसमें अप्लाई कैसे करना है, ये तीन चीजें हम डिस्कस करेंगे डीपली। और हम सीखेंगे कि हम जो है किस तरह प्रिपरेशन करके जो है अपनी जो एंट्री टेस्ट से एडमिशन के लिए उसको क्वालिफाई कर सकें। सबसे पहले आप देखें कि डिपार्टमेंट्स, इसकी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो जो सिंध यूनिवर्सिटी है एक आपकी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट की जो है यूनिवर्सिटी है। उनकी जो फीसेस हैं वो बहुत कम होती हैं, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज होती हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज उनकी फीसेस बिल्कुल लो होती हैं। ठीक है, तो उसमें जो फैसिलिटीज हैं वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से जो है आपको प्रोवाइड की जाती हैं। हॉस्टल फैसिलिटी हो गई या उनके जो जितने भी डिपार्टमेंट फैकल्टी होती है, उसके जो मेन डिपार्टमेंट्स हैं जो मुझे लगता है जिसमें आपको जाना चाहिए, या जो अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के या जो फेमस हैं जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स जाते हैं, उसमें कंप्यूटर साइंस आजकल जो आपको पता है जो दौर है, जो ये मॉडर्न वर्ल्ड है, ये कंप्यूटर का जमाना है, ये जो है टेक्नोलॉजी का जमाना है। इसमें ज्यादातर आपको जो है फोकस करना है कि कंप्यूटर साइंस, अगर आपको कंप्यूटर साइंस में जो है एडमिशन मिल जाती है तो ये तो बहुत ही ग्रेट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास बीबीए है, ऑप्शन बीएस इंग्लिश है। तो ये जो जितने भी आपके कोर्सेज होते हैं इसमें ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, बीएस इंग्लिश है, बीएस उर्दू, बीएस मैथ, आप इनमें जो है ये एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। बैचलर आपने किसी सब्जेक्ट में कर ली, फिर आप मास्टर्स करते हैं, फिर ऐसे ही चलते हैं। उसके बाद ये जो है आपका मेडिकल का डिपार्टमेंट है। ठीक है, डी फार्मेसी। तो ये आपको पता है कि सिंध यूनिवर्सिटी में मेरे ख्याल में कोई 3-4 कैटेगरीज के डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें मेडिकल टॉप पे है, उसके बाद इंजीनियरिंग है, और उसके बाद जो है कमीशन के जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं उनके डिपार्टमेंट्स हैं। अब ये जितने भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं ये कमीशन के एग्जाम में आपको हेल्प करते हैं। ये जो आईआर हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, तो आप इसमें तकरीबन 4 कैटेगरीज हैं। मेडिकल, उसके बाद इंजीनियरिंग, उसके बाद जो है आपका टीचिंग, उसके बाद आपको कमीशन में भी जो है आपका कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं सिंध यूनिवर्सिटी के जिसमें आपको कमीशन करने में, कमीशन का एग्जाम की तैयारी करने में आपको हेल्प मिल जाती है। तो उसमें जो है आपके मेडिकल वाले हैं, उसमें डी फार्मेसी है, बायोटेक्नोलॉजी है, जूलॉजी है, बॉटनी है। ये मतलब आप जब सर्च करेंगे तो जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप किस डिपार्टमेंट में जो है अपनी तरजीहात रखना चाहते हैं। उसके बाद इंजीनियरिंग के जो है डिपार्टमेंट्स हैं, आपके कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है ना, और मैथ है। ये सारे आपके जो है बीएस मैथ, ये भी आपके इंजीनियरिंग की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आपके पास जो है टीचिंग के हैं, आप बीएस इंग्लिश हो गया, बीएस उर्दू, बीएस जूलॉजी, बॉटनी, आपने किसी सब्जेक्ट में कोई स्पेशलाइजेशन कर ली है तो आपको टीचिंग के लिए जो है वो एक कैटेगरी बन जाती है। उसके बाद कमीशन के लिए तो आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर लें, या फिर आप आईआर कर लें, या पॉलिटिकल साइंस कर लें। ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें आपकी सोशल साइंसेज के कोर्सेज आते हैं, हमेशा वो जो है आपको कमीशन में हेल्प करते हैं। सोशल साइंसेज के जितने भी आपके कोर्सेज हैं वो आपको कमीशन में हेल्प करते हैं, जिसमें आपका बीबीए भी आ जाता है। बीबीए भी प्योरली सोशल साइंसेज का एक जो है डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो ये हो गए आपके डिपार्टमेंट्स।
कि आप आपको अब ये आपकी जो है इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। आप कोशिश करें कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसी डिपार्टमेंट को चूज करें, वही 3 डिपार्टमेंट्स आप अपनी प्रायोरिटीज में रखें ताकि आपको किसी न किसी एक अच्छे डिपार्टमेंट में एडमिशन मिल जाए। मेरे हिसाब से जो आज का जो है वर्ल्ड है, आज की जो दुनिया है वो ज्यादातर जो है आपकी कंप्यूटर साइंस है, ज्यादातर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उस पे है। उसके बाद फिर अगर आपको है तो फिर आप क्या करें कि जो कमीशन वाले कमीशन से रिलेटेड हैं आपके डिपार्टमेंट्स जिसमें आपके सोशल साइंसेस के जितने कोर्सेज हैं वो कवर हो जाते हैं, तो या फिर आप उनको चूज करें। बाकी आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, ये मेरा एक ओपिनियन है। ठीक है, तो ये हो गए आपके डिपार्टमेंट्स। ये सारे जितने भी हमने बात की है डिपार्टमेंट्स हैं, आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो है आप डिपार्टमेंट्स चूज करेंगे। उसके बाद डिपार्टमेंट्स के बाद जो बात आती है हमारी कि हम अप्लाई कैसे करेंगे, तो जो है मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब आप गूगल पर जाएंगे, ठीक है ना, गूगल पर आप यही सिर्फ लिखें ऑनलाइन अप्लाई इन सिंध यूनिवर्सिटी, तो भी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, वहां पर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। कैफे वाले से अप्लाई करवाएं वो आपकी मर्जी, या अगर खुद आप अप्लाई करें, कोशिश करें कि ये काम जो है जो वेबसाइट्स वाले काम होते हैं ये खुद किया करें ताकि आपको एक एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक है ना, तो आपके पैसे भी बच जाएंगे 200-300। तो आप जब गूगल पर जाएंगे ऑनलाइन अप्लाई इन सिंध यूनिवर्सिटी, तो आपके पास एक जो है उनका ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा, फिर वहां पर आपको ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन होगा, वहां पर जाके आप फॉर्म फिल करेंगे, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, आपको डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वो भी आप देंगे। ठीक है ना, तो आपकी जो है आपका वो फॉर्म फिल हो जाएगा, आपकी जो सबमिशन लास्ट में होगी, फिर आपको जो है एक चालान दिया जाएगा वहीं पर जो आप डाउनलोड करेंगे, फिर उसको आप बैंक में कहीं पर भी पे करेंगे जहां पर वो कहेंगे। ठीक है, मैं इनकी जो है हम क्या करेंगे, आपको एक ऑनलाइन लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप डायरेक्ट जो है फॉर्म तक रीच कर सकेंगे, वहां पर भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद ये हो गई इनके डिपार्टमेंट्स और अप्लाई करने की बात। अब जो मेन बात है कि आपने एंट्री टेस्ट कैसे क्लियर करनी है, उसका पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है। जो आपकी इंपॉर्टेंट थिंग है ना वो यही है कि आपने सिलेबस को कैसे जो है कवर अप करना है, जिसमें आपकी जो है एंट्री टेस्ट कवर हो जाए। सबसे पहले तो आप देख लें कि यही आपके जो है सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से ज्यादातर जो है आपकी एंट्री टेस्ट आती है। इंग्लिश है, उसके बाद आपकी जीके, जीके में फिर जितने भी उसके पार्ट्स हैं, पाकिस्तान स्टडी आ गई, इस्लामियात आ गई, उसके बाद जो है वर्ड नॉलेज आ गई, जीके से रिलेटेड कोई भी नॉलेज जो है आपकी वो इसमें इस कोर्स में आ जाती है, इस सब्जेक्ट में आ जाती है। उसके बाद जनरल साइंस। अब जनरल साइंस में सिर्फ जनरल साइंस नहीं है, उसमें जो है जनरल टॉपिक आपके फिजिक्स, आपकी केमिस्ट्री, आपकी बायोलॉजी, आपकी जो है जितने भी साइंस की ब्रांचेस हैं मेन, ठीक है ना, उनकी जितनी भी जनरल नॉलेज, साइंस की जो जनरल नॉलेज है, फिर उसके बाद एनिमल्स की जनरल नॉलेज, फिर आपकी ह्यूमन बॉडी की जनरल नॉलेज, ये सारी चीजें जो है आपकी इस सब्जेक्ट में आ जाती हैं, जो ज्यादातर पूछी जाती हैं टेस्ट में। उसके बाद आपकी जो है मैथ या जो है अर्थमेटिक प्रॉब्लम, आपके ये मैथ जो है आपकी सिंपल ही देते हैं ज्यादातर, 8th क्लास 9th 10th ग्रेड तक ज्यादातर, कभी कभी फर्स्ट ईयर इंटर को टच करते हैं, वरना ज्यादातर इनकी बेसिक्स ही होती है। उसके बाद ये आपका आईक्यू का जो है सेक्शन होता है। आईक्यू सेक्शन में जो है आपको डायग्राम्स, पिक्चर्स, उसके बाद आपको जो है नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपने जो है अपने माइंड के हिसाब से बताना होता है कि इसका द बेस्ट आंसर कौन सा है। अब ये हो गया हमारे जो है जितने भी सिंध यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट में, या ज्यादातर आप जो है जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज देखेंगे उनमें ज्यादातर जो आपके कोर्सेज हैं, सब्जेक्ट्स हैं, यही कवर जो है टेस्ट में दिए जाते हैं। तो ये हो गए आपके जो है मेन सब्जेक्ट्स जो आपके एंट्री टेस्ट में आएंगे। अब इन सब्जेक्ट्स को हम जो है 1 बाय 1 डिफाइन करते हैं। अगले लेक्चर में हम जो है इन सब्जेक्ट्स को 1 बाय 1 जो है डिफाइन करेंगे कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है आपकी टेस्ट के लिए, जिनको आपने सिर्फ उनको ही पढ़ना है ताकि आपकी टेस्ट क्लियर हो जाए। आपने ज्यादा जो है ऐसा नहीं है कि मतलब जीके में अब दुनिया भर की नॉलेज है, तो वो दुनिया भर की अगर आप नॉलेज पढ़ते रहेंगे तो आपको सालों लग जाएंगे, तो आप जो है 1 मंथ में 15 दिन में तैयारी कैसे कर सकेंगे, कभी नहीं। उसके बाद जितने भी ये कोर्सेज हैं हम इसमें अब अगले लेक्चर में 1 बाय 1 हर कोर्स की जो इनकी आउटलाइन है हर कोर्स की वो डिफाइन करेंगे कि आपने उसमें ऐसे पढ़ना है ताकि आपकी जो एंट्री टेस्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।
अपना ख्याल रखिएगा।